बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरे यूपी में घने कोहरे से विजिबिलिटी जीरो, कई हादसे हुए। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया, ठंड और कोहरा 5 जनवरी तक रह सकता है। क्लास 12 तक स्कूल बंद, कई जिलों में छुट्टी आगे बढ़ाने की संभावना। कुछ इलाकों में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ने की अनुमान है। नए साल के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 19 केजी वाले व्यापारिक सिलेंडर 1 जनवरी 2026 से लगभग 111 रुपये तक हुआ महंगा। हालांकि घरेलू 14.2 केजी सिलेंडर के दाम अब तक बदले नहीं गए हैं। उत्तर प्रदेश योगी सरकार संभल मस्जिद के पास बने अवैध कब्रिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करने वाली है। प्रशासन ने डाटा तैयार कर लिया है और जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड, नक्शे और राजस्व दस्तावेज की पूरी जांच हो चुकी है। 2026 में उत्तर प्रदेश का फिल्म मैप और मजबूत होने जा रहा है। वाराणसी और लखनऊ को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में खास उत्सव है। कई बॉलीवुड फिल्मों और ओटीटी वेब सीरीज की शूटिंग यहां प्रस्तावित है। संभल छात्र हत्याकांड की जांच में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इस मामले में हत्या में इस्तेमाल पिस्टल सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। नए साल पर बांके बिहारी मंदिर में लाखों श्रद्धालु उमड़े। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी, सड़क हुए जाम। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। विंध्याचल, गोरखपुर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों का सैलाब। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शरीयत इलाके में खोकन चंद नाम के हिंदू शख्स को भीड़ ने बेरहमी से पीटकर तथा चाकू से वार कर अंत में पेट्रोल डालकर जला दिया। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को सीमा सड़क संगठन का 29वां डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद का आधिकारिक कार्यभार ग्रहण किया। सीमा सड़क संगठन मुख्य रूप से देश की सीमाओं और कठिन क्षेत्रों में रणनीतिक सड़क, पुल और सुरंग जैसे बुनियादी ढांचों का निर्माण करता है। घाना का रहने वाला इबो नोहा खुद को भविष्यवक्ता घोषित करने वाला गिरफ्तार। उसने दावा किया था कि 25 दिसंबर 2025 को भारी बारिश और बाढ़ के कारण दुनिया का अंत हो जाएगा। 2026 में कई खेल दिग्गजों के करियर का आखिरी साल हो सकता है, जिसमें लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच जैसे नाम शामिल हैं। क्रिकेट में धोनी के आईपीएल 2026 के बाद संन्यास लेने की अटकलें तेज है। हालांकि कोई आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स इलाके में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक बार में धमाके और आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसा देर रात भीड़ भाड़ के बीच हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग में फुरकान भट्ट ने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाकर मैच खेला, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। घटना के बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और टूर्नामेंट आयोजकों से भी जानकारी ली। मामला खेल से बाहर निकलकर सुरक्षा और राजनीतिक दायरे में भी आ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो 1 जनवरी 2026 के बाद राशन सुविधाएं बंद हो सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 2026 की 22वीं किस्त अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन यह जनवरी के अंत या फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। क्रेडिट स्कोर अपडेट में तेजी। अप्रैल से क्रेडिट स्कोर अब साप्ताहिक आधार पर अपडेट होंगे। इस बदलाव से लोन आवेदन की मंजूरी प्रक्रिया में भी तेजी होगी। नियमित अपडेट से क्रेडिट स्थिति पर नजर रखना आसान होगा। नए आईटीआर फॉर्म जारी। जनवरी 2026 से नए इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाई किए गए। फॉर्म में अब प्री फिल डिटेल के साथ भरना आसान होगा। इससे टैक्स पेयर को आईटीआर भरने की प्रक्रिया सरल और तेजी हो जाएगी। उन्नाव रेप केस पीड़िता मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर को बचा रहे हैं और उन्हें तथा उनके परिवार पर कभी भी अटैक करवा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक तैयार होकर गुजरात में चलेगी। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन सेवा सबसे पहले गुजरात से बिलमोरा के बीच शुरू होगी, उसके बाद वापी तक विस्तार होगा। सीबीआई ने झांसी में सीजीएसटी विभाग के एक बड़े रिश्वतखोरी मामले का खुलासा किया है, जिसमें आईआरएस अधिकारी प्रभा भंडारी को 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत मांगते पकड़ा गया। रिश्वत की पहली किस्त 70 लाख रुपए थी। पूरे मामले का पर्दाफाश फोन के एक कॉल से हुआ। न्यू ईयर की रात तेलंगाना में मदिरा प्रेमियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक रात में करीब 352 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। जश्न के माहौल में सरकार की साल भर की कमाई एक रात में हो गई। यूपी पुलिस में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे, जिसमें ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। 2026 नया साल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव, घोषी उपचुनाव और पीडीए फार्मूले की परीक्षा 2027 की सत्ता का रास्ता तय करेगी। चंदौली के पूर्व सैनिक की बेटी अंजना के घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था।
सीएम योगी से शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और 24 घंटे में घर वापस दिलवाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अंजना ने कहा कि थैंक यू योगी अंकल। उत्तर भारत में मौसम की स्थिति। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहुत हल्की हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ सकती है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। पुरानी परंपरा के तहत दोनों देशों ने परमाणु अस्त्रों का लिस्ट साझा की। यह समझौता परमाणु सुविधाओं पर हमला रोकने के लिए है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिलाया और संयुक्त रैलियों, घोषणा पत्र और संगठनात्मक चुनौतियों पर चर्चा की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिषद कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी सलमान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य साजिशकर्ता जुबैर की तलाश जारी है। यूपी के माध्यमिक स्कूल 2 जनवरी से खुलने जा रहे हैं। माध्यमिक स्कूलों से इतर प्राथमिक स्कूल में 14 जनवरी तक अवकाश किया गया है। 15 दिन का यह शीतकालीन अवकाश बेसिक कैलेंडर में अंकित है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होना है। ऋषभ पंत इस सीरीज का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, यह अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पहले हुए हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को बेगुनाह करार दिया। पुलिस ने वास्तविक हत्यारे की तलाश के बजाय संदेह और अनुमान के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा उन्नाव मामला सुर्खियों में है। पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष आमने सामने हैं। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा पर उनकी याचिका लंबित है, जिसकी सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी। पाकिस्तान सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पिछले सप्ताह मुनीर ने अपनी बेटी की शादी उनके पहले चचेरे भाई अब्दुल रहमान से की। शादी रावलपिंडी के शहर में हुई, जो पाकिस्तान सेना का बड़ा सेना ठिकाना है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा इस्तीफा सामने आया, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सहायक शाहिदुर रहमान ने पद छोड़ा। इससे पहले गृह मंत्रालय से जुड़े विशेष सहायक ने भी इस्तीफा दिया था। उत्तर प्रदेश सपा में नए साल पर मनाया बाटी चोखा सहभोज, जहां पर लड्डू लेकर पहुंचे बुजुर्ग। अखिलेश बोले हम 2027 में आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अब कमजोर हो चुकी है और कमजोर होने पर वह सांप्रदायिकता फैला रही है। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी भारत के चिकन नेक काटने की दी धमकी। आपको बता दें कि यह चिकन नेक एक पतला रास्ता है जो भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इस धमकी पर नागालैंड के मंत्री तेमजेन ने बहुत सख्त जवाब देते हुए कहा कि हमसे बेहतर गला काटना कोई नहीं जानता।